हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का एक टॉपिक। तो बुक का नाम है हमारा राजनीतिक सिद्धांत की समझ। आइए टॉपिक का नाम देखते हैं। तो टॉपिक या लेसन कह लें हम तो फर्स्ट लेसन है हमारा राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो इस लेसन में हम समझेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और विषय क्षेत्र। आइए राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ निकालने से पहले हमें सिद्धांत का अर्थ पता होना चाहिए। और राजनीतिक का तो हम मतलब जानते ही हैं, राजनीतिक एक विषय है। ठीक है, आइए राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ के खोजने से पहले हम सिद्धांत का अर्थ खोजते हैं। तो सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरियो से हुई है। कहाँ से हुई है? यूनानी शब्द थ्योरियो से सिद्धांत शब्द निकला है। तो जब सिद्धांत शब्द यूनानी शब्द थ्योरियो से निकला तो हमें थ्योरियो का भी मतलब पता होना चाहिए। तो थ्योरियो को देखते हैं। तो थ्योरियो का अर्थ मनन व चिंतन की अवस्था या स्थिति। मनन व चिंतन की अवस्था या स्थिति। मनन क्या होता है? सोचना। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, उस स्थिति में बैठे होते हैं, मतलब उस स्थिति में होते हैं, मतलब उस सिचुएशन में होते हैं हम ऐसी, तो उसे कहते हैं मनन व चिंतन की स्थिति। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। एक बेस्ट नाम के विद्वान थे। विद्वान कौन होते हैं गाइस? विद्वान जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो उन्होंने सिद्धांत शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश की। तो देखते हैं उनके अनुसार सिद्धांत अर्थ का मतलब क्या निकलता है। तो बेस्ट के अनुसार सिद्धांत किसी विचार की व्याख्या है। तो क्या है? बेस्ट के अनुसार जो सिद्धांत है वो किसी विचार की व्याख्या, विचार मतलब किसी सोच की व्याख्या है, मतलब जांच पड़ताल है, किसी सोच की जांच पड़ताल है जो सिद्धांत है। परिभाषा से देखते हैं, परिभाषा से आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे सिद्धांत का अर्थ। तो आइए परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है हमारी? किसी भी तथ्य या विषय को समझने के लिए मनन करते हैं तो उसे सिद्धांत या थ्योरियो कहते हैं। देखो परिभाषा क्या कह रही है हमें? किसी भी टॉपिक या किसी विषय कह सकते हैं हम, हैं, या किसी भी पॉइंट को समझने के लिए जो हम सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत या थ्योरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस सिद्धांत का अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ पे। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ देखते हैं। तो पहले परिभाषा देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या निकलती है। ठीक है गाइस, तो परिभाषा क्या कहती है हमें? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के सभी पहलुओं के अध्ययन, विश्लेषण, समीक्षा तथा व्यवहार का विषय है। किसका विषय है? राजनीति के सभी पहलुओं के अध्ययन, विश्लेषण, समीक्षा तथा व्यवहार। अध्ययन क्या होता है? मतलब स्टडी। राजनीति के वही पहलू, मतलब टॉपिक कह सकते हैं हम। राजनीति के किसी भी टॉपिक, सभी टॉपिक का अध्ययन किया जाता है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। विश्लेषण मतलब जांच पड़ताल, समीक्षा मतलब भी वही होता है, और व्यवहार मतलब उसे व्यवहार की तरह रूप में समझना। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जैसे ब्रेस्ट एक विद्वान थे, ऐसी एक सेबाइन नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए देखते हैं उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या निकलता। तो सेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो राजनीति से संबंधित हैं। तो सेबाइन क्या कहते हैं? जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका अर्थ उन सब बातों से मैच होता है, मतलब मेल खाता है, जो राजनीति से संबंधित है। संबंधित मतलब जो राजनीति से जुड़ी होती हैं बातें, उनसे संबंधित है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है गाइस, चलिए उद्देश्य देखते हैं। हमें पता होना चाहिए ना उद्देश्य क्या होता है? टारगेट। और टारगेट हम मतलब राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों है हमारी बुक में, और उसके क्या फ़ायदे हैं,
तो हमें पता भी तो होना चाहिए ये क्यों पढ़ाया जाता है और हमें क्यों पढ़ाए रहे हैं ये सब। तो इनका टारगेट रहता है, एक उद्देश्य होता है, इनको करने के लिए एक मतलब सोच होती है। तो वो देखते हैं हम क्यों करते हैं हम लोग। तो उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य क्या है? राजनीतिक शब्द का विश्लेषण व स्पष्टीकरण करना। तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या हुआ? जो राजनीतिक जो शब्द है, मतलब राजनीतिक तो एक हमारा विषय है, मतलब सब्जेक्ट है, तो उस शब्द का क्या करना? विश्लेषण मतलब जांच पड़ताल करनी, और स्पष्टीकरण मतलब उस सरल रूप से बताना। सरल मतलब सिंपल तरीके से बताना, ठीक है, स्पष्टीकरण करना। तो ये उद्देश्य है राजनीतिक सिद्धांत का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी। यह एक प्राचीन विषय रहा है। यह मतलब राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय रहा है, परंतु इसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं, क्योंकि अनेक विचारकों ने अलग अलग समय पर अपने अपने समाज की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग विचार दिए हैं। तो देखिए ये पॉइंट है समझने वाला। तो ये क्या कहता है? जो राजनीतिक सिद्धांत तो बहुत पुराना विषय है, प्राचीन मतलब पुराना विषय है, परंतु इसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं। वो कह रहे हैं लेकिन इसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं। बदलाव कैसे हुए? क्योंकि जो उस समाज के विचारक रहे होंगे, मतलब पहले के जो विचारक मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो विचारक जो रहे होंगे, तो उस समाज में जब समस्या उठी होंगी तो उन लोगों ने उन्हें समस्या को हल निकालने के लिए अपने विचार दिए। फिर उसके बाद की जब पीढ़ी आई तो उसमें कुछ विचारक रहे होंगे, तो उन विचारकों ने अपने समाज की समस्या निकालने के लिए अपने विचार दिए। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत क्या हुआ? बदलता रहा, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अंत है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई गाइस, ये अंत होगा, ठीक है। अंतः इसी कारण से इसकी 3 धारणाएं बताई जाती हैं। किसकी? राजनीतिक सिद्धांत की 3 धारणाएं बताई जाती हैं। क्यों बताई जाती है? क्योंकि जो समय समय पर बदलाव हुआ है, इसलिए हम इसको 3 धाराओं में बांट के पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत को। तो पहली धारा है हमारी क्या है? प्राचीन। प्राचीन मतलब पुरानी। तो प्राचीन क्या कहते हैं हमारे? इसका संबंध मूल्य, मानकों तथा आदर्शों से है। मतलब प्राचीन जो राजनीतिक सिद्धांत कह सकते हैं हम, प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है, या धारा कह सकते हैं, प्राचीन धारा। तो जो प्राचीन धारा है हमारी वो क्या कहती है कि इसका संबंध मूल्य, मानकों तथा आदर्शों से है। आइए दूसरी धारा देखते हैं अपनी, आधुनिक। आधुनिक मतलब नई जो होती है, मॉडर्न, ठीक है। तो यह विवेक तथा विज्ञान पर आधारित है। जो जो आधुनिक धारा है, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, वो किस पे आधारित है? विज्ञान पर आधारित है, विवेक पर आधारित है। विवेक मतलब किसी चीज़ को सोचकर या वो तर्क संगत बात करना। और विज्ञान आप जानते ही हैं, तो एक विषय है जो जिसमें तर्क संगत बातें होती हैं सारी। हर चीज़ का एक तर्क होता है, तर्क मतलब लॉजिक होता है हर चीज़ का। तो उस पर आधारित है जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो तीसरी धारा देखते हैं इसकी। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए गाइस, तीसरी धारा क्या है हमारी? समकालीन, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत समकालीन धारा है, ठीक है। यह आधुनिक सिद्धांत के हाल ही के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित है। तो ये धारा हमारी क्या कहते हैं? समकालीन धारा। जो आधुनिक सिद्धांत अभी हमने जो सेकंड वाला पढ़ा है ना, उस सिद्धांत के जस्ट हाल ही के मतलब जस्ट नए जो हैं सारे मुद्दे उनसे संबंधित हैं। जो मतलब आधुनिक सिद्धांत है, उनके जो नए हैं, जो नए मुद्दे निकले हैं, ये उनसे संबंधित है। मतलब उनकी जांच पड़ताल करता है, उन पे सारी बहसबाजी करता है, उनकी व्याख्या करता है और उन्हीं की स्टडी करता है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट, और आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में शायद हम अपना इस चैप्टर को या टॉपिक को फिनिश कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।